दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीआरडी जवानों का जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है, उसके बाद अब जो है यहाँ पर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने एक बहुत बढ़िया न्यूज़ प्रकाशित की है। ठीक है, उस न्यूज़ के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। और एक ज़रूरी बात सुन लीजिए, ये जो हम वीडियो तैयार करते हैं ना यार, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर करने की परमिशन देता हूँ, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मेरे वीडियो को डाउनलोड करते हैं और अपने वीडियो में उसको यूज़ कर लेते हैं। देखिए, इस चीज़ की परमिशन मैं नहीं देता, ठीक है, क्योंकि यार बहुत मेहनत से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं और मेहनत लगती है। हम नहीं चाहते कि हमारा वीडियो कोई डाउनलोड करके अपने चैनल पर डालें, ठीक है। तो एक बात, जो लोग यूट्यूबर हैं, ठीक है, और मेरे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं या फिर मेरे वीडियो का थंबनेल चुरा कर अपने वीडियो पर लगा रहे हैं, उनको एक हिदायत दूंगा। भाई देखिए, मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन में जितने भी वीडियो आपने मेरे कॉपी किए हैं, ठीक है, डाउनलोड करके अपने चैनल पर डालें, उनको डिलीट कर दीजिए और भविष्य में ऐसा दोबारा ना करें। नहीं तो आपको पता है यहाँ पर यूट्यूब का जो रूल है, मैं आपको कॉपीराइट दूंगा और फिर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करने के बाद आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कॉपीराइट वापस लीजिए, फिर मैं वापस नहीं लूँगा। इसलिए अभी समझ लीजिए इस बात को, जो भी हमारे वीडियो को डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे वीडियो के थंबनेल को यूज़ कर रहे हैं, उनको हिदायत है कि भाई जो आपने यूज़ कर लिया उसको डिलीट कीजिए और आगे भविष्य में इस चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई ऐसा दोबारा ना हो पाए। अब न्यूज़पेपर ने क्या न्यूज़ प्रकाशित की है, चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर देख रही होगी। मेरठ एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। उसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रांतीय रक्षक दल के जवान हर दिन ड्यूटी करते हैं। इनकी ड्यूटी होमगार्ड और पुलिस कर्मियों के बराबर होती है, लेकिन इनको ना वह वेतन मिलता है और ना ही सुविधाएं। पीआरडी जवानों को मिलने वाला दैनिक वेतन होमगार्ड से भी कम है। ऐसे में उनकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। धूप हो, सर्दी हो या बरसात, हर मौसम में वह अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। लंबे समय से विभाग में भर्ती नहीं हुई है, बस रिटायरमेंट नोटिस जा रहे हैं। अब ये जवान खुद के लिए समान कार्य और समान वेतन चाहते हैं, ताकि परिवार की व्यवस्था बेहतर ढंग से संभल सके। अब देखिए, इन्होंने बड़ी बड़ी हेडिंग जो है एक प्रकाशित कर रखी है, प्रांतीय रक्षक दल सुविधा न भत्ता, परिवार पालना भी हो रहा मुश्किल। हालात, पीआरडी के जवानों की संख्या मेरठ जिले में करीब 382 है जो रजिस्टर्ड हैं। इनमें 353 जवान वर्तमान में सक्रिय रूप से ड्यूटी पर रहते हैं। वहीं 29 जवानों में कुछ रिटायर हो चुके हैं तो कुछ की मृत्यु हो चुकी है। पीआरडी विभाग के अनुसार जिले के 12 ब्लॉक और ऑफिस में 13 कंपनियां होनी चाहिए। प्रत्येक कंपनी में 105 जवान के हिसाब से कुल मिलाकर जिले में 1365 जवानों की ज़रूरत है, जबकि जिले में कुल 353 जवान ही हैं। ऐसे में पीआरडी जवानों पर जिम्मेदारी ज़्यादा और संसाधन सीमित हैं। अगर इनके वेतन की बात की जाए तो प्रतिदिन ड्यूटी के 395 पर मिला करते थे, लेकिन कुछ समय पहले 500 रुपये कर दिए गए हैं। हिंदुस्तान बोले, मेरे टीम ने पीआरडी जवानों की समस्या को लेकर उनसे संवाद किया, उनकी समस्याओं और दर्द को जानने का प्रयास किया। इनमें ट्रैफिक नियंत्रण में तो कुछ थानों में और कुछ सरकारी आयोजनों में तैनात रहते हैं, लेकिन आज तक भी इनकी स्थिति दयनीय है। सभी पीआरडी जवान अब अपने हक के लिए आगे आए हैं, जो समान कार्य के लिए समान वेतन चाहते हैं। पीआरडी जवानों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस के विचार और भावनाओं के आधार पर पीआरडी का गठन किया गया था। उन्होंने आज तक इन भावनाओं की कद्र करते हुए पूरी शिद्दत से ड्यूटी निभाई है। आज होमगार्ड का वेतन हमसे ज़्यादा हो गया है, जबकि उनका अस्तित्व हमारे बाद में आया। हम लोग जब 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद मजदूरों से भी कम वेतन पाते हैं तो बहुत दुख होता है। हम लोग पुलिस और होमगार्ड के बराबर काम करते हैं, चौराहों पर भरी गर्मी में खड़े होकर नौकरी करते हैं, यातायात को नियंत्रित करते हैं, लेकिन हमारी सैलरी से ज़्यादा एक मजदूर भी कमा लेता है। पीआरडी जवानों का कहना है कि हम लोग उतनी ही ड्यूटी करते हैं जितने दूसरे पुलिस वाले या फिर होमगार्ड। हम सरकार से केवल यही चाहते हैं कि हमें इतना वेतन तो दिया जाए कि हमारे बच्चे पढ़ लिखें
और हम लोग गर्मी, सर्दी, बारिश या कोई भी त्यौहार हो ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं, थानों में ड्यूटी लगन से करते हैं। अब देखिए इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है शिकायतें और सुझाव। देखिए प्रांतीय रक्षक दल के जवानों का वेतन बहुत कम है, ठीक है, जवानों को वर्दी और जूते के लिए पैसा नहीं मिलता। इसके अलावा ईपीएफ और पेंशन जैसी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। प्रमोशन व सेवा के आधार पर पदोन्नति नहीं होती है। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। परिवार को कोई आर्थिक सहायता भी नहीं मिलती। घर में कोई बीमार हो जाए या समस्या हो जाए तो छुट्टी के लिए भटकना पड़ता है। होमगार्ड के समान वेतन और भत्ते दिए जाने चाहिए। जवानों के लिए जूता, वर्दी, भत्ता दिया जाना चाहिए। जवानों के लिए ईपीएफ और पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। सभी को प्रमोशन व सेवा के आधार पर प्रोन्नति मिले। ऑन ड्यूटी मृत्यु होने पर जवान को शहीद का दर्जा मिले। मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। साथ ही इमरजेंसी छुट्टी के लिए भटकना ना पड़े। अब देखिए इन्होंने कई चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट कर रखी हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेन चीज़ें वो आपको दिखा दे रहा हूँ। ड्यूटी पर जान चली जाए तो शहीद का दर्जा और भत्ता भी नहीं मिलता, उसके बारे में उन्होंने बता रखा है। इसके अलावा हाई कोर्ट का आदेश हो लागू मिले बढ़ा हुआ वेतन, उसके बारे में बता रखा है। पीआरडी जवान कहते हैं वेतन को लेकर उनका मामला हाई कोर्ट में काफ़ी समय से लंबित था। इसे लेकर हाल ही में हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। उसके अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसमें 1 अप्रैल से होमगार्ड को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के बराबर भुगतान किए जाने का आदेश दिया गया। होमगार्ड को प्रतिदिन किए गए कार्य के लिए 600 रुपये के साथ 55% डीए की दर से भुगतान किया जाता है। इतना ही पारिश्रमिक अब पीआरडी जवानों को भी दिया जाना चाहिए। इससे सभी पीआरडी जवानों को राहत मिलेगी। कोई प्रमोशन नहीं होता, एक ही पद पर हो जाते हैं। रिटायरमेंट, उसके बारे में बता रखा है। विभाग में किसी भी व्यक्ति को कोई प्रमोशन नहीं मिलता, एक ही पद पर रहते हुए रिटायर हो जाते हैं। अगर दूसरे विभाग की तरह प्रमोशन हो और सैलरी भी बढ़ती रहे तो राहत मिलेगी। काफ़ी समय बाद जाकर अब सैलरी प्रतिदिन 500 रुपये की गई है। पहले तो 395 रुपये ही मिलते थे। 105 रुपये बढ़ाकर कौन सा खर्चा चल जाएगा। बच्चों की पढ़ाई, खाना पीना है और ड्यूटी तक आने जाने का खर्च रहता है। इतने कम पैसे में कुछ किया नहीं जा सकता। अगर विभाग की तरफ से ईपीएफ कटने लगे या पेंशन मिल जाए तो सुधार हो सकता है। भत्ता तो दूर की बात है, जूते और वर्दी तक भी नहीं मिलती, उसके बारे में बता रखा है। पीआरडी जवानों का कहना है कि रिटायरमेंट होने के बाद हमारे पास ना तो कोई जमा पूंजी होती है और ना ही सहारा। सेवा में ज़िंदगी खपाने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। हमें ना तो वर्दी के लिए कोई भत्ता मिलता है और ना ही विभाग की तरफ से जूते मिलते हैं। अगर देखा जाए तो ड्यूटी करते हुए साल में 4 जोड़ी जूते और वर्दी चाहिए। जितना पैसा हमें मिलता है उतने में तो एक जोड़ी वर्दी और जूते भी नहीं आ सकते। चाहते हैं कि हाईकोर्ट के जजमेंट को लागू किया जाए और उन्हें होमगार्ड के बराबर वेतन भत्ता मिले। दूर दराज से आकर करते हैं नौकरी, उसके बारे में उन्होंने हाईलाइट कर रखा है। प्रांतीय रक्षक दल का गठन कैसे हुआ उसके बारे में बता रखा है। प्रांतीय रक्षक दल को सुरक्षा बल के रूप में जाना जाता है। 1948 में एक वैकल्पिक सुरक्षा बल के रूप में पीआरडी का गठन किया गया। उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखना, उन्हें आत्मनिर्भर और अनुशासित बनाना, आत्म सुरक्षा करना और अपराधों को रोकना था। अब प्रांतीय रक्षक दल की पूरी व्यवस्था युवा कल्याण विभाग के हाथों में है, जिसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के विचारों और आदर्श को ध्यान में रखते हुए वेतन बढ़ोतरी की जाए। साथ ही होमगार्ड व पुलिस के बराबर सुविधाएं दी जाएं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जवान हैं जिन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर बताई हैं मांगें, और क्या क्या उनकी मांगें उसके बारे में उन्होंने बता रखा है। ठीक है, और वही सब बता रखा है जो अभी यहाँ पर बताया गया। ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे पुष्पलता हैं, इन्होंने भी कहा कि हमारा गुजारा नहीं चल पाता, वेतन बढ़ाया जाए। बबीता रानी कह रही हैं कि इस गर्मी हो या सर्दी, बरसात हो, ड्यूटी पूरी करते हैं लेकिन वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, दीपा कह रही हैं कि हमारा वेतन बहुत कम है, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार वेतन को बढ़ा दिया जाए। इसी तरीके से दोस्तों महेश चंद्र हैं, कह रहे हैं कि भाई ड्यूटी पर कुछ भी हो जाए शहीद का दर्जा भी नहीं मिलता, उसके बारे में बता रहे हैं। अमित कुमार हैं, कह रहे हैं कि भाई कई जोड़ी जो ड्रेस और जूते लगते हैं पूरी साल में, लेकिन ये तनख्वाह इतनी कम है कि वो हम बना नहीं पाते, इसलिए परिवार चलाने में दिक्कत आती है। गुलजार अली कह रहे हैं कि भाई बीमार हो जाएं तो अस्पताल में इलाज तक नहीं करा पाते। इसी तरीके से विक्रम सिंह हैं, कह रहे हैं कि पीआरडी जवान रिटायर होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, खाली हाथ जो है वो रिटायरमेंट किया जाता है।
चंद्रा एकत्रित करके उसको विदाई समारोह किया जाता है। नरेश पाल कह रहे हैं पैसा मिलता है उसमें कहाँ से रोटी खाएं और कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, हमारा वेतन तो बढ़ना ही चाहिए। अंकुर कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के दौरान पीआरडी जवान के पास कोई जमा पूंजी नहीं होती है, भविष्य की सुरक्षा हमेशा सताती रहती है। नरेश कुमार कह रहे हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ब्रह्मपाल सिंह कह रहे हैं कि मेहनत वाली जगह ड्यूटी लगाई जाती है और 395 रुपये मिलते थे, अब 500 रुपये मिलने लगे जो नाकाफ़ी हैं। रूबी कह रही है कि इतने पैसे में बच्चों को पढ़ाना भी कठिन हो जाता है, एडमिशन और फीस का खर्च भी नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लगातार जो है कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करता रहता है, उठाता रहता है। ये जो न्यूज़ लगाई हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने भाई बहुत बढ़िया न्यूज़ लगाई, और हकीकत यही है कि भाई हर जवान चाहता है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो लागू हो और उत्तर प्रदेश के सभी 45,000 जवानों पर लागू किया जाए। ठीक है, वकील साहब से जो मेरी बात हुई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। हो सकता है आज या कल में फिर से वकील साहब से मेरी बात हो, कल होने को थी लेकिन हो नहीं पाई। ठीक है, संडे था, संडे वाले दिन सभी लोग छुट्टी पर रहते हैं तो उस वजह से बात नहीं हो पाई। अब जो भी आगे कोर्ट में चलेगा आपका भाई आपको अपडेट सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। आप लोग बस छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक ज़रूर करें, और जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।